हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। ये किस तरह से काम कर सकता है, तो इस बात को आपको याद होना चाहिए कि देखिए, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ थी, क्योंकि लो ब्रेक होने के बाद देखो मार्केट कितना सडनली नीचे आया। 21,800 से लगा के सीधे 21,750 के आसपास कुछ आया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा ऊपर मोमेंटम हुआ, फिर नीचे की साइड में मोमेंटम हुआ। और ये एक होता ही है, देखो अगर कोई भी कैंडल बनती है, देखो यहाँ से अगर ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ से देखो नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनी तो ऊपर ओपन हुआ, नीचे जाके क्लोजिंग हुई। तो ये कुछ चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखो मार्केट में क्या होता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल भी बन गई, ये जैसे मान लो ये कोई ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ से ग्रीन बनी तो अगले दिन क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, या तो एक और ग्रीन बन जाए, या फिर क्या हो, यहाँ से एक कैंडल इस तरह से यहाँ से रेड बन जाए। तो ये होता है। तो यहाँ पर आपको यही सिनारियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रीन बनी एक रेड बनी। और यहाँ पर आपको ये सिनारियो दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आपको एक ग्रीन एक रेड दिख रही होगी। लेकिन अगर इस टाइम में अगर इधर हम देखें, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड बनी और ये ग्रीन बनी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ना पॉसिबिलिटी ऐसी होती है। और इसी तरह से मार्केट में अगर आप चीज़ें समझ देखो, लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। और वो लॉजिक कब लगाया जा सकता है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, तो मेरा जो लॉजिक होगा क्या होगा कि अगले दिन मार्केट में थोड़ी बाइंग आ सकती है। कैसे आ सकती है, तो यहाँ पर देखो ये रेड बनी थी, इतनी बड़ी रेड बनने के बाद में मार्केट को क्या होना चाहिए था, मार्केट को एक और रेड बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई। और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ से बाइंग हो चुकी है। आए समझे। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ से कौन सी कैंडल बनना चाहिए, दूसरी भी ग्रीन बनना चाहिए, यहाँ से रेड बन गई। यहाँ से जब रेड बन चुकी है तो यहाँ से आपको लगना चाहिए कि यहाँ से क्या एक और रेड बने, लेकिन यहाँ से आपको ग्रीन बन गई। जब यहाँ से ग्रीन बन गई तो आपको लगना चाहिए कि यहाँ से क्या बने, यहाँ से एक ग्रीन बने, लेकिन यहाँ से रेड बन गई। यहाँ से आपको लगना चाहिए कि जब रेड बनी तो एक और रेड बने, लेकिन यहाँ से ग्रीन बन गई। जब यहाँ से ग्रीन बन गई तो आपको लगना चाहिए कि यहाँ से रेड ग्रीन बने, लेकिन यहाँ से फिर से रेड बन गई। जब यहाँ से रेड बनी तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ग्रीन रेड बने, लेकिन यहाँ से ग्रीन बन गई। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से ऐसी कनेक्टेड होती है ना, ये कैंडल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक दूसरे की साइकोलॉजी को अच्छे से जानती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब यही चीज़ें आपको ना कहीं हर जगह आपको यही चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कंडीशन से थी, यहाँ रेड बनी तो यहाँ ग्रीन बन गई, यहाँ ग्रीन बनी तो यहाँ रेड बन गई, यहाँ रेड बनी तो यहाँ ग्रीन बन गई। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से कनेक्टेड होती है, उन साइकोलॉजी को आपको पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर मैंने आपको यही बोला था कि इसके नीचे आपको सेलिंग करना है। सेलिंग कब करना है, अगर नीचे ही ओपन हो गया तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब फिर सेलिंग करना है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर बीच पर ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जाए तो आपको बाइंग पे फोकस करना है। ये मैंने आपको बताया था। तो अब हम बात कर रहे हैं कल की, कल हम क्या करें। अगर इस तरह से कैंडल का साइकोलॉजी समझे तो यहाँ से तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से एक रेड बन गया तो अब यहाँ से आपको ग्रीन का वेट करना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो ये सारा खेल है ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन में अगर हम ड्रा करें तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर हर बार यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। जब ये सपोर्ट टूट जाएगा वन डे में तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन अभी आपको यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी एक शूटिंग स्टार है, उसके बाद में यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पर सेंटर में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में यहाँ पर नीचे आता है तो एक सेलिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बाइंग करें कि ना करें, क्योंकि बाइंग के कोई चांसेस कम हैं। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है कि कहीं ये मार्केट आपको ट्रैप ना कर दे। तो यहाँ से ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर यहाँ से ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे आएगा तो यहाँ से रोते रोते आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेड बनी है तो ऊपर ओपन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10%। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं
छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से आपको देखो यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल बना था, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा मार्केट साइडवेज हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और मार्केट ने फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया और फिर मार्केट यहाँ से सेल में आया। और यही एक पॉसिबिलिटी होती है, यही हर जगह होता है। अगर आप यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट में क्या हुआ था, एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आया था, फिर मार्केट ने इस तरह से नीचे किया था और फिर मार्केट ने इस तरह से ऊपर बनाया था। तो यही फ्लैग पैटर्न यहाँ से ऊपर की साइड में था और यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक नीचे की साइड में है और यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाके फिर से एक फ्लैग पैटर्न बना भी सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है इस चीज़ को समझने के लिए। तो आज यहाँ पर हम बिना उसके समझ रहे हैं, बिना कोई ऐसा कोई चार्ट लगा के नहीं रखा है मैंने, या फिर ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के नहीं रखा है। अब हम बात करते हैं इसको और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम बात कर रहे हैं तो कल के बारे में कि कल मार्केट में हम लोग क्या करें, क्योंकि मेन तो मकसद हमारा कल का ही है। तो देखो कल में भी आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी ज़रूरी है कि देखो मार्केट यहाँ से कहीं कुछ न कुछ क्या कर रहा है, यहाँ से देखो मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर जा सकता है और फिर रिजेक्शन लेता है, तो अच्छा सा मोमेंट आपको 21,250 21,500 ये आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा हुआ मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर घूम गया, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है मार्केट वहीं पर रुक जाए, या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू इस तरह से कर दे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन देखो ज़्यादातर अपने पास में जो मोमेंटम है, देखो मार्केट क्या करता है, डायरेक्टली कभी भी नहीं गिरता है, मार्केट पूरी तरह से इस तरह से टेस्ट करता है उसके बाद ही गिरता है। तो ऐसे में ट्रिक आपको लगानी है कि कहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि कल हम थोड़ा सा सेलिंग साइड ही देख सकते हैं, क्योंकि सेलिंग साइड में ही एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, हो सकता है टेस्ट करे, टेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आए, तो यहाँ से आपको उस चीज़ को देखना है। तो यहाँ से और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करें, यानी एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे इन सेल्स के एसएल यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर कुछ एसएल पड़े हैं। अब बाइंग की हम बात करें तो बाइंग की अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत नीचे 21,500 के आसपास यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल पड़े होंगे। अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पर आ सकता है 21,500 के आसपास। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डायरेक्टली मार्केट आ रहा है क्या, तो डायरेक्टली मार्केट आने के चांसेस बहुत कम है। डायरेक्टली बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तभी डायरेक्टली आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्टली आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, इस तरह से मार्केट मोमेंटम कर सकता है अगर नीचे की साइड में आएगा तो, लेकिन ऊपर की साइड में जाएगा तो सीधे यहाँ पर कहीं तो यहीं ओपनिंग दे देगा और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा अगर उसको नीचे आना होगा। अगर नीचे नहीं आना होगा तो यहाँ पर रुकेगा और फिर यहाँ से इस तरह से जंप मार सकता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर कल का कैंडल देखो पूरा डेली कैंडल, तो यहाँ से आपको दिखेगा इसमें डेली कैंडल लगा देता हूँ 1 डे का पूरा। इस कैंडल को देखो, तो इस कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला कैंडल। मैंने आपको क्या बोला था कल, देखो कल बैंक निफ्टी में उससे पहले एक रेड कैंडल बना था और मैंने आपको यही बोला था कि देखो अगर मार्केट यहाँ पर इस रेड कैंडल को यहाँ से देखकर तो यही लग सकता है कि मार्केट सेलिंग में आ सकता है, लेकिन इसके पीछे का देखो यहाँ से लॉजिक देखो, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से एक और यहाँ से ग्रीन बनना चाहिए तभी जाके मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ आ सकता है, सेलिंग में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग में आ चुका है। तो ये कल के चार्ट्स पे अगर आप देखोगे जाकर तो आपको समझ में आएगा सब हमने कल क्या बातें की थी और आज हम क्या बातें कर रहे हैं, कोई अंतर आ रहा है तो उसमें आपको वहाँ पर जाकर देखना है। यहाँ से तो अभी हम लोग बोल सकते हैं देखो सेलिंग का ही मोमेंटम दिख रहा है जब तक कि कोई हाई ब्रेक ना करे। तो यहाँ से आपको नीचे की साइड में भी आपको सेलिंग का ही मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट भी आ रहा है। तो इस सपोर्ट को थोड़ा सा फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है कि मार्केट का लॉन्ग टाइम ट्रेंड क्या है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये देखो, यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जब इसने ये वाला हाई ब्रेक किया था तो मार्केट फेल हो चुका था, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट का 1 घंटे के टाइम फ्रेम। देखो यहाँ से एक पहले एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, इसको ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, या तो इस तरह से मार्केट नीचे आएगा, या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मार्केट के चांसेस नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो पहले चांस यहाँ पे 45,000 का है, उसके बाद दूसरा चांस है 44,500 का चांसेस है। तो ये आपको याद रखना चाहिए नीचे की साइड में। और इसको देखकर हमको क्या लग रहा है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो ये मार्केट थोड़ा सा अगर बड़ा ही ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, या फिर मार्केट यहाँ से जाके फिर से इसको टेस्ट करे, फिर फेल हो, फिर टेस्ट करे, फिर फेल हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादातर बन सकती है। लेकिन हम लोग तो ट्रेड करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम इतना सब क्यों देखें, हमको तो डायरेक्टली ट्रेड मिलना चाहिए, हमको ट्रेड समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेड आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, नीचे जाके फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाना चाहिए। उसके बाद में मार्केट को यहाँ से देखना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि कल भी हम थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस कर सकते हैं। ऊपर भी यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग सेलिंग का ही थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक चैनल ब्रेक किया है। अब इस चैनल को टेस्ट कर सकता है, यहाँ से मार्केट जाके टेस्ट कर सकता है, उसके बाद अगर गिरेगा तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर देख रहे थे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एसएल हंटिंग देखेंगे। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, यहाँ पर कुछ सेलर्स आएंगे, यहाँ पर कुछ सेलर्स आएंगे, तो इनके एसएल थोड़े से ऊपर पड़े हैं, और यहाँ पर भी एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एसएल पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं। बायर से की अगर हम बात करें तो बायर से का तो कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं है, तो बायर से तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ। तो सेलर से का ही दम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सेलर से के एसएल पड़े हुए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नीचे की साइड में तो यहाँ पर कहीं पर इस रेंज में यानी कि 42,250 300, यहाँ पर कहीं 45,500 के आसपास यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से आएगा तो नीचे यहाँ पर आ सकता है 45,000 के आसपास, यहाँ पर 45,250 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके रखना चाहिए। यहाँ से अगर आप इस तरह से एक ड्रा करोगे तो बार बार इस पर ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा इस तरह से बना के लेवल गिर सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जैसे ऐसे आपको ट्रेंड लाइन लगाते हो ना तो मार्केट क्या करता है, जंप लेता है, जंप लेता है, जंप लेता है, लेकिन फिर एक ऐसा जंप लेता है इस तरह से मरा हुआ जंप। तो वो मरा हुआ जंप ऐसे ही होता है, वो यहाँ से फिर ज़्यादा कुछ खास उठ नहीं पाता। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें इस तरह से तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मेरे से लाइन बराबर से बन नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लाइनें बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो बड़ा सा जंप लिया, फिर मार्केट इस पर आया, फिर बड़ा सा जंप लिया यहाँ तक का, और फिर यहाँ से मार्केट आया। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा था, रुका हुआ था, मरा हुआ था, फिर यहाँ से नीचे की साइड में अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वही खेल कर रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है और यहाँ से छोटा मोटा जंप दे रहा है, और फिर एक बड़ा सा जंप नीचे की साइड या ऊपर की साइड में दे सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।